बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दारियर के स्कूल जो बॉयज़ कैंपस कराची, मज़मून उर्दू, जमात हश्तम, सबक कीमियागर, किताब सफ़ा नंबर 74 ता 76, मौलमा सैयदा मुबीन असद। अज़ीज़ तलबा, आपको दारियर के स्कूल की जानिब से मज़मून उर्दू की ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद। आइए अज़ीज़ तलबा, आज आपको एक ऐसे मुसलमान कीमियादान का हाल सुनाते हैं जिसकी मेहनत और कोशिश से इल्म कीमिया को बड़ी तरक्की मिली और वो मौजूदा हालत पर आया। क्या आप जानते हैं यह साइंसदान कौन था? ये मशहूर मुसलमान साइंसदान जाबिर बिन हयान थे। मुसलमानों ने अपने दौरे अरूज में ज़िंदगी के दूसरे शोबों की तरह इल्म कीमिया में भी बेपनाह तरक्की की और नित नई इजादात की। इल्म कीमिया में अगरचे दूसरे मुसलमान साइंसदानों को की भी काबिल कदर खिदमात हैं, लेकिन हकीकी तौर पर जिस शख्स ने इस मैदान में इजादात का आगाज़ किया वो जाबिर बिन हयान थे। इसीलिए इन्हें इल्म कीमिया का बानी कहा जाता है। अज़ीज़ तलबा, आइए आज की इस वीडियो में हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आपको इनके हालात ज़िंदगी और कारनामों से आगाही दी जा रही है। तारीख़ का सबसे पहले कीमियादान और अज़ीम मुसलमान साइंसदान जाबिर बिन हयान, जिसने साइंसी नज़रियात को दीनी अकायद की तरह अपनाया। दुनिया आज तक उसे बाबा कीमिया के नाम से जानती है। जाबिर बिन हयान को कीमिया का बानी कहा जाता है और वो कीमिया के तमाम अमली तजर्बात से न सिर्फ वाकिफ़ थे बल्कि उस पर मुकम्मल अबूर भी रखते थे। जाबिर बिन हयान 737 में ईरान के शहर खुरासान में पैदा हुए। उनका ताल्लुक़ अरब के जनूबी हिस्से के एक कबीले अज़द से था। उनके ख़ानदान के लोग कूफे में आबाद हो गए थे। गुर्बत की वजह से जाबिर बिन हयान शुरू में तालीम हासिल ना कर सके, लेकिन कुरान मजीद की तालीम हासिल करते रहे। जाबिर बिन हयान के फ़न की शोहरत बगदाद तक भी जा पहुंची। खलीफा हारून रशीद उसके वज़ीर अहले इल्म व फ़ज़ल के कदरदान थे। चनांचे उन्होंने जाबिर बिन हयान को बगदाद आने की दावत दी। जब जाबिर बगदाद पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और अनाम इकराम से नवाजा गया। अज़ीज़ तलबा, ये कीमियागर धातुओं को गर्मी पहुंचाकर उनसे कुश्ता बनाना जानता था। उसने इस मौजू पे किताब भी लिखी थी। इसके अलावा इसने अपनी किताबों में फौलाद बनाने, चमड़ा रंगने, धातुओं को साफ़ करने, मोम जामा बनाने, लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर वार्निश करने, बालों का खजाब तैयार करने और इसी किस्म की दर्जनों मुफीद चीज़ें बनाने के तरीके बयान किए हैं। इसके अलावा जाबिर ने अपनी किताबों में तेज़ाबों का जिक्र भी किया है। वो तेज़ाब बनाना जानता था और बाज़ इन चीज़ों से अच्छी तरह वाकिफ़ था और जो आज भी इस शक्ल में महफूज हैं। कीमियाई आलात में जाबिर की सबसे ईजाद कुर्राए अनबीक है, जिससे कशीद करने और खींचने और सत या जौहर तैयार करने का काम लिया जाता था। जाबिर बिन हयान महज एक साइंसदान ही ना थे बल्कि उनकी इल्मी खिदमत में भी बहुत वसी हैं। उन्होंने 760 किताबें लिखीं और बहुत सी तजर्बा गाहें बनवाईं। इनकी सबसे मशहूर किताब किताबुल मुआज़ीन है, जिसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा हो चुका है। यूरोप और अमेरिका के साइंसदानों के नज़दीक जाबिर बिन हयान का क्या मुकाम था, इसका अंदाज़ा इस बात से हो सकता है कि अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शोबा कीमिया की इमारत की एक दीवार पर तारीख़ के जिन 10 अजीम तरीन कीमियादानों के नाम कुंदा किए गए हैं, उनमें जाबिर बिन हयान का नाम भी शामिल है। जाबिर बिन हयान अपनी किताब में लिखते हैं, कीमिया में सबसे ज़रूरी चीज़ तजर्बा है। जो शख्स अपने इल्म की बुनियाद तजर्बे पर नहीं रखता वो हमेशा गलती खाता है। बस अगर तुम कीमिया का सही इल्म हासिल करना चाहते हो तो तजर्बे पे इन्हिसार करो और सिर्फ इसी इल्म को सही जानो जो तजर्बे से साबित हो जाए। किसी कीमियादान की काबिलियत का अंदाज़ा इससे नहीं लगाया जाता कि उसने क्या क्या पढ़ा है, बल्कि इस बात से लगाया जाता है कि उसने तजर्बे के ज़रिए क्या कुछ साबित किया। जाबिर ने अपनी तहकीकात से इल्म कीमिया को एक नया रूप दिया और इसे कहीं से कहीं पहुंचा दिया। हैरत की बात यह है कि अरब के एक कबीले का एक बच्चा जो बिल्कुल छोटी उम्र में ही यतीम हो गया था, किस तरह इस मर्तबे तक पहुंचा कि कीमिया की तारीख इसे फरामोश नहीं कर सकती। इस्लामी अहद में सुनहरी कारनामे
انجام دینے والا یہ سائنسدان 813 میں فوت ہوئے۔ ان کی کئی کتابوں کا دنیا کی بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیائے علم و فن پر اس عظیم سائنسدان کے احسانات رہتی دنیا تک باقی رہیں گے۔